हमने जिसमें कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है सिलिंड्रिकल वेसल के बेस का, ठीक है, एंड इट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। और हमारा ये सिलेंडर है, इसकी हाइट है 25 और इसका जो बेस है सेंटीमीटर में, ठीक है, और इसका बेस जो होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। तो सर्कुलर बेस का जो सर्कमफ्रेंस है CIR मतलब सर्कमफ्रेंस जो दे रखा है हमें 132 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इसमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें कितना पानी आएगा इफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है कि इसमें कितना पानी आएगा। तो सबसे पहले अगर हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा सिलेंडर का, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ये कैसा होगा हमारा, एक सर्कल, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। इसका बेस कैसा होगा हमारे सर्किल टाइप में। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा 2πr। तो वैल्यू पुट करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा हमें 132, तो इसकी वैल्यू हो गई 132 इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। 7 यहां पर डिवाइड में है और 22 और 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, तो 7 डिवाइड में तो इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 132 मल्टीप्लाई में 7 और 22 और 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, तो यहां आगे हो जाएंगे डिवाइड में। तो 22 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू उधर बचता हमारा r। कैंसिल करेंगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 20 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारी 7 मल्टीप्लाई में 3, तो r इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे हम इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा πr²h। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू क्या है हमारी 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 21 मल्टीप्लाई में 21 एंड h की वैल्यू हमारी 25। तो 7 3 हो जाएगा हमारा 21 और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आना चाहिए, इन सभी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम 22 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 25, ये तो आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन अगर हमें लीटर में आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें वैल्यू भी दे रखी है, अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है तो यहाँ पर टोटल कितने 1000 है, इसको हम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम 1 लीटर्स कैसा हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे इसे हम 1000 से, 34650 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और 2 जीरो जो बची हैं उसके बदले हम कहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 34.65 लीटर, ठीक है। हमने 1000 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो इसे लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। या फिर आप आंसर इसको भी कह सकते हैं, अगर हमसे बोला नहीं गया है कि हमें लीटर में निकालना है तो हमारे दोनों कोई भी आप आंसर निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। आपके दोनों ही आंसर सही करेक्ट किए जाएंगे। 18.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है हमारी जो 2 पैकेट्स में मिलती है। एक है टीन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस, एक कैन है हमारी जिसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है। तो अगर किसी भी रेक्टेंगुलर बेस होता है तो वो हमारा अगर 3D फिगर है तो वो क्या होगा, क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर, हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है हमें, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें सेकंड में, ये प्लास्टिक सिलेंडर, एक सिलेंडर है विथ सर्कुलर बेस, जिसका बेस कैसा है, सर्कुलर, जिसका डायमीटर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है हमें
10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि विच कंटेनर हैव ग्रेटर कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब आप सीधा सीधा समझ जाइए, उसकी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, आयतन के बारे में बात कर रहा है। एंड हाउ बाय हाउ मच, हमें बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है या कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों में से किसका वॉल्यूम या कैपेसिटी ज्यादा है और कितना ज्यादा है एक दूसरे से, अगर इनको कंपेयर करेंगे। तो मैंने इनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह सारी इसमें लिख दी है, इसका रेडियस वगैरह जो भी है। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं। जो रेक्टेंगुलर, फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर या फिर हमारा क्यूबॉइड है, तो उसका सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इक्वल्स टू एल बी एच, और एल हमारा यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। एल है हमारा 5, बी है 4 और 15, तो इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारा 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 15, जो भी आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20 एंड 20 15 ज़ा 300। ठीक है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट का वॉल्यूम तो आ गया हमारा इतना। इसी तरह हमें सेकंड का वॉल्यूम निकाल लेना है। सेकंड हमारा कैसा है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल, इसका डायमीटर है 7, तो d इक्वल्स टू 7। तो हम d की वैल्यू तो रख नहीं सकते, हमें निकालना पड़ेगा r, तो r इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2, डायमीटर की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2। तो इसी को एज इट इज फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारी 7/2। तो इसका स्क्वायर करने की बजाय हम क्या करेंगे, 7/2 दो बार लिख देंगे। 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2 मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट इसकी कितनी है, कितनी दे रखी है हमें, 10। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, या फिगर की तरफ भी देख सकते हैं 10। तो 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 2 5 ज़ा 10 और 2 11 ज़ा 22। तो हमारा जो जो वैल्यूज बचती हैं वो होगा हमारा 11 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 5, जो भी आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर इनका जो आएगा वो आई थिंक 385 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इन दोनों का वॉल्यूम, मतलब किसका ज्यादा है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल वेसल हैव, सिलिंड्रिकल क्या है, पैकेट, सिलिंड्रिकल पैकेट हैव मोर वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, सिलिंड्रिकल पैकेट। ठीक है, हैव मोर वॉल्यूम देन क्यूबोइडल, क्यूबोइडल या फिर हम रेक्टेंगल लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी है, ये गलत होगी स्पेलिंग। ठीक है, यहां पर क्यूबोइडल आ जाएगा। और हमें ये भी बताना है कि बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम, कितना ज्यादा है, बड़ी वैल्यू जो हमारा बड़ा वॉल्यूम है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। तो कितना ज्यादा है, 385 सेंटीमीटर क्यूब माइनस में 300 क्यूब। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे यही आंसर होंगे, ये और कितना ज्यादा है पूछे तो 85 सेंटीमीटर मोर देन रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका डायमीटर दे रखा है हमें इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर को हम लिख लेते हैं छोटा डी। ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ इनर डायमीटर कितना हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर हमें दे रखा है, आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर हम नोट कर लेते हैं कैपिटल डी से, और ये दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है हमें पाइप की। ठीक है, तो L इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है हमें 35। हमें निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। हमें मास फाइंड करना है पाइप का। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम है तो इसमें कितना मास होगा। तो सबसे पहले हम दोनों का रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेडियस, इनर रेडियस हम छोटे आर से डिनोट कर लेते हैं और आउटर रेडियस कैपिटल आर से।
ठीक है। तो इनर रेडियस क्या होगा हमारा 24/2, ठीक है, इनर डायमीटर बाय 2, तो 24/2 ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर कितना आएगा हमारा, आउटर डायमीटर बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो 28/2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हमें सिर्फ वुड का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले से ही लिख दिया था, रेडियस निकाल चुका था मैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ वुड का, मतलब अंदर से पाइप क्या होती है, खाली होती है। जहां पर मैं लाइनिंग कर रहा हूं ये यहां पर लकड़ी होगी, ठीक है, और बीच में से तो खाली होगी। तो हम इसका वॉल्यूम, लकड़ी, सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है हमें, लकड़ी का, वुड का। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम टोटल पूरा निकाल लेंगे वॉल्यूम, और उसमें से अंदर का माइनस कर देंगे, ये खाली जगह पूरे में से ये माइनस कर दिया तो हमारे पास सिर्फ लकड़ी का बचेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू आउटर पूरा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, बाहर का वॉल्यूम रखेंगे इसमें, तो पाई आर स्क्वेयर एच, हमारा यहां पर आर कौन सा है, बाहर वाला जो कैपिटल आर है, ठीक है, आउटर रेडियस, माइनस में माइनस कर देंगे उसमें से इनर वाला वॉल्यूम जो भी हमारा खाली जगह है। तो पाई आर, यहां पर स्मॉल आर आ जाएगा हमारा, आर स्क्वेयर एच, ठीक है। यहां से हम फॉर्मूला ही बना लेते हैं, वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखो यहां पे भी पाई एच और पाई एच कॉमन आ जाएगा, यह आ गया हमारा पाई एच कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस में स्मॉल आर स्क्वेयर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू 35, और आर स्क्वेयर हमारा 14, और 14 की वैल्यू ही पुट करते हैं अभी, 14 स्क्वेयर, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, 14 स्क्वेयर माइनस 12 का स्क्वेयर, जो इनर रेडियस है हमारा उसका स्क्वेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 5 जा 35, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110, और 14 का स्क्वेयर कितना होता है हमारा, 14 स्क्वेयर इक्वल्स टू 196 माइनस में 12 का स्क्वायर एज यू नो 144, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई में 196 में से 144 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50। जो भी आएगा वॉल्यूम वो होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज जो दे रखी हैं वो सेंटीमीटर में ही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ पाइप। लेकिन हमें क्या निकालना है, मास ऑफ पाइप, मास निकालना हमें। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.6 है तो पूरी जो वुड की लकड़ी मतलब पाइप है उसका मास कितना होगा। तो थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेता हूं, आप नोट डाउन करते हैं साथ साथ में, ठीक है। थोड़ा इधर से कर लेता हूं, तो इधर कर देता हूं मैं आके, ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 0.6 ग्राम, देन 5720 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई में 0.6 ग्राम। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल, अगर 1 सेंटीमीटर में 0.6 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर में कितने ग्राम होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 3432, ठीक है, 3432 ग्राम। ये तो आ गया हमारा ग्राम में। अगर हम इसे केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो भी हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली इसे 1000 से डिवाइड करके। तो अगर केजी में हमें लिखना है तो 3432 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। ये अभी ग्राम में है, किलोग्राम में हो गया जैसे ही हमने इसको 1000 से डिवाइड किया। तो 3 0 है, 3 0 के बदले हम पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 31432 किलोग्राम। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू हमारी 1000 से ऊपर जाती है तो उसको हम किलोग्राम में चेंज कर ही लेना है, ठीक है, उसको ग्राम में नहीं छोड़ना। 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है इफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर।
हमें LSA लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है, LSA दे रखा है, LSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, H इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब हमें ये सिलेंडर दे रखा है, इसका रेडियस निकालना है और इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है, और हमें पाई की वैल्यू को यूज, पाई जो होगा उसकी जगह वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो हमें LSA दे रखा है, तो फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, LSA इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और LSA का फॉर्मूला क्या होता है वो इसी के नीचे लिख देंगे, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2πRH, ठीक है, तो 2πRH इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हमारी जो भी वैल्यूज हैं इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होगी, 3.14 मल्टीप्लाई में R हमें यहां से निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई में H है हमारा 5 इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में R इक्वल्स टू 94.2, ठीक है। अगर हम 10 को 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हो जाएगा शिफ्ट और R हमारे साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.4। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 31.4 मल्टीप्लाई में R इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके साथ एज इट इज है, ठीक है। तो 3.14 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास इधर बचेगा R और 94.2, 3.14 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा 31.4। अगर आप 31.4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एग्जैक्ट यही आएगा, तो इसको कैंसल आउट कर देंगे, 314 जा 314 एंड 314 3 जा 94.2। तो रेडी R की वैल्यू क्या आ गई हमारी, R की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। R की वैल्यू आ गई तो हमें निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो सेकंड यहां से शुरू हो जाता है हमारा, R आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक। अब वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल है, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू πr²h, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में जो हमारा ये वैल्यू होगी H की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पुट करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ठीक है। 45 को अगर हम 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो आएगा हमारा 1 मिनट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इन सबको 45 हमारा क्या आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई में 45 सेंटीमीटर क्यूब, और जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 141.30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। यही हमारा 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है इट कॉस्ट Rs 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। हमें टोटल कितना खर्चा आता है, कॉस्ट लगता है 2200 रुपए एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है एक सिलिंड्रिकल वेसल का, ठीक है। सिलिंड्रिकल वेसल का पेंट करने में 2200 रुपए खर्च लगे, जिसकी हाइट है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर डीप गहरा है वो, ठीक है, उसे हाइट भी कह सकते हैं हम। इट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ RS, और कितना रेट क्या था पेंट करने का 20 पर मीटर स्क्वायर। ये सब चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं पहले से ही। तो हमें फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। सेकंड है रेडियस, और थर्ड में फाइंड करना हमें कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम कह सकते हैं हम इसे। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, CSA फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा पीछे वाले क्वेश्चंस में, जहां पर हमें मतलब कॉस्ट निकालना होगा। तो कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई में एरिया, और कौन सा एरिया, जहां पर भी पेंट या जहां पर भी कुछ हम काम करते हैं उसका एरिया। तो वो पेंट कहां पर हुआ है CSA पर, तो एरिया भी क्या होगा हमारा CSA ही होगा, ठीक है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ही होगा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट क्या,
कॉस्ट है हमारा 2200 इक्वल्स टू रेट है हमारा 20, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर भी लिखा और यहां पर भी, ठीक है। मल्टीप्लाई में CSA, ठीक है, 20 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो CSA इक्वल्स टू 2200 डिवाइड बाई 20, उधर 20 डिवाइड में इधर आगे हो जाएगा हमारा, सॉरी उधर मल्टीप्लाई में इधर आगे हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 0, तो CSA क्या आ गया हमारा 110, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें हाइट मीटर में दे रखी है और रेट भी मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो ये भी आएगा हमारा मीटर स्क्वायर, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ये। सेकंड पर चलते हैं, सेकंड में हमें क्या निकालना है, सेकंड में हमें फाइंड करना है रेडियस, ठीक है। तो हमने अभी क्या निकाला है CSA, तो CSA हमारा क्या है CSA इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर, और CSA का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस CSA की जगह हम वही लिख देंगे, CSA का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई RH, ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए 2 पाई RH, और 2 पाई RH होता है हमारा CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारी 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में H है हमारा 10 इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ कर देता हूं मैं इसको एज इट इज आगे, तो R के अलावा जो भी हमारी वैल्यूज है उन सबको कर देंगे हम शिफ्ट, इधर 7 डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारा R इक्वल्स टू, उस तरफ है हमारा 110, 7 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ऊपर जो चीजें होंगी वो हो जाएंगी नीचे, मतलब 2 22 और 10 जो है हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको नहीं लेके जाना है, एज इट इज रख देंगे, हमें काटना जो होगा हमारा कैंसिल आउट करना आसान हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, तो हमारा ऊपर क्या बचा 7 1 जा 7, और नीचे हमारा बचा 2 2 जा 4, 7/4, तो रेडियस आ गया हमारा 7/4, या तो आप 7/4 लिख सकते हैं या फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 1 जा 4, बचेगा हमारा 3 जो 4 से छोटा है, तो 3 के पीछे हम 0 लगाएंगे, उसके बदले यहां पर लगा लेंगे पॉइंट, तो 30 हो गया, और 4 7 जा 28, बचेगा हमारे पास 2 20 हो जाएगा वो, ठीक है, और 4 5 जा 20, तो रेडियस आ गया हमारा 1.75 मीटर, ठीक है। सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहें क्योंकि अब ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन हो रहा है हमारा, ये इसे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप नोट डाउन वीडियो को रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर आते हैं, हमें थर्ड में क्या फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड में हमें निकालना है कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी कह सकते हैं या फिर आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई R² H, हमें H की वैल्यू भी पता है और R की वैल्यू भी पता है, यही वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में R 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75, ये दोनों क्या हो गया हमारे मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया हमारा R का स्क्वायर मल्टीप्लाई में H की वैल्यू 10, तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 2 जा 14, सॉरी ये आएगा हमारा 0.2, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो है वो भी साथ में ले ली, तो पॉइंट हमारा शुरू में ही आ जाएगा, तो 0.2 बचेगा हमारा 3 और 5, तो 4 7 5 जा, ठीक है 35, और 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हमारा सारा काम रहता है मल्टीप्लाई का, ये हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई में 0.25, और 10 को अगर 1.75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17.5, जो भी आएगा हमारा मीटर क्यूब। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है और पॉइंट का ध्यान रखना है कहाँ पर लगेगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आएगा हमारा 96.25 मीटर क्यूब, ठीक है। और बुक में क्या दे रखा है, मीटर क्यूब की जगह हमें किलोलीटर दे रखा है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमारा क्या होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलोलीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलोलीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम 1 मीटर क्यूब या फिर 1
किलोलीटर, सॉरी मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और किलोलीटर भी लिख सकते हैं। 96.25 मीटर क्यूब जो होगा वो 96.25 किलोलीटर के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर आपको मीटर क्यूब है तो भी ठीक है, और अगर किलोलीटर लिख रखा है तो भी ठीक है, हमारे दोनों ही आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर नहीं पूछा है कि हमें कैपेसिटी, मतलब जो भी हमें बोला है वो लीटर में या किलोलीटर में निकालने के लिए नहीं बोला है, तो दोनों हमारे आंसर सही हो जाएंगे। और यहाँ पर आएगा एल। ठीक है, इसमें कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड, ये सिलिंड्रिकल वेसल है जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, ऊपर और नीचे से बंद है। दे रखे हमें 1 मीटर, तो H इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 1 मीटर इज 15.4 लीटर। कैपेसिटी दे रखे हमें 15.4 लीटर, तो हम वॉल्यूम कह सकते हैं इसे, वॉल्यूम इक्वल्स टू 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, हमें पता लगाना है कि इसको कितनी शीट लगी होगी बनाने में। तो शीट निकालने के लिए हमें क्या पता, शीट का पता लगाना है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास है हाइट और वॉल्यूम, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, आर की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम दे रखा है 15.4 लीटर, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि हमारी हाइट मीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होती है, 1000 लीटर के, तो इसे 1000 से ही हम कर देंगे डिवाइड। तो हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 154, लेकिन इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, 0.0। ठीक है, इतने मीटर क्यूब हमारा आ जाएगा। कैसे आया ये देखते हैं। पॉइंट हमारा क्या था, 5 और 4 के बीच में, तो 3 तरफ ही उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 1, 2 और 3 यहां पर आ जाएगा पॉइंट हमारा। ठीक है, 3 0 है तो 3 ही पॉइंट लेफ्ट में शुरू उसे शिफ्ट कर देंगे। अगर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया हमारा ये। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है 0.0154 मीटर क्यूब। हमें लीटर्स में दे रखा था, हमने इसे मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं इक्वल्स टू 0.0154, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू हमारी 1। तो 1 की वैल्यू तो कुछ नहीं होगी, उसको हमें लिखने का कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा 22/7 हमारे यहां पर आएगी काम। ठीक है, तो 22/7 आर स्क्वायर के अलावा सारी चीजें हम भेज देंगे दूसरी साइड में। तो आर स्क्वायर 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 0.0154 डिवाइड बाई 22। और 7 यहाँ पर कैसे है, 7 यहाँ पर डिवाइड में है, या दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 22 का टेबल आपको आता होगा, 22 7 154 होता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट कहां पर आएगा, पॉइंट लास्ट डिजिट 1 2 3 4, तो पॉइंट आएगा हमारा 000। ठीक है, 0.0007 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर वैल्यू क्या आई है हमारी 0.0007 मल्टीप्लाई में ऊपर 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले क्या कर देते हैं, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई में 7 49, और पॉइंट कहां पर आएगा, 4 डिजिट के बाद। यहां पर आप देख रहे हैं 4 डिजिट के से पहले पॉइंट है, 4 डिजिट से पहले ही आ जाएगा 0.049। इस तरफ भी हमने रूट लगा रखा है, तो 0.49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.49 को हम लिख सकते हैं यहां से आर स्क्वायर में से जो हमारा ये रूट लगाया है, यहाँ आर स्क्वायर में से आर बाहर आ गया, और 49 को हम लिख सकते हैं 0.07 मल्टीप्लाई में 0.07। ठीक है, यहां पर हमारा टोटल 4 डिजिट पीछे है, यहां पर 2 यहां पर और 2 यहां पर, तो इस पे लगा है रूट, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारा 0.07। तो आर की वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं, आर की वैल्यू 0.07। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितनी शीट लगी होगी, टोटल शीट। क्लोज्ड है
तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहें, या फिर आपने नोट डाउन अगर नहीं किया है तो आप वीडियो में बैक जाके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे टीएसए, टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, टीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2 पाई आर, आर प्लस में एच। वैल्यूज पुट करेंगे सारी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर, आर की वैल्यू हमारी 0.07 और दोबारा से आर की वैल्यू 0.07 प्लस में एच की वैल्यू 1। कैलकुलेशन बचती है, उसे करते हैं कैलकुलेशन। हमारी 7 से 7 कैंसिल होएगा, ये होएगा हमारा 0.01 पे, और 22 मल्टीप्लाई में 2 44, 44 को हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.44 मल्टीप्लाई में इसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 1.07, जो भी आएगा हमारा ये आएगा मीटर स्क्वायर में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 और 1.07 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर एग्जैक्ट जो आएगा वो आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितनी बड़ी शीट की आवश्यकता होगी, 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट की आवश्यकता होगी हमें सिलेंडर बनाने के लिए, क्लोज सिलेंडर बनाने के लिए, जिसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर दे रखी हो। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड एंड विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। एक लेड पेंसिल है जिसमें हमें सिलेंड्रिकल पेंसिल है, ठीक है, जिसमें वुड है, ठीक है, और सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ ग्रेफाइट, और अंदर जो ग्रेफाइट है वो भी एक सिलेंड्रिकल टाइप में है। द डायमीटर ऑफ पेंसिल, तो ये हमने पेंसिल बनाई है, इसका डायमीटर जो दे रखा है वो है 7 mm, ठीक है। तो 7 mm, 7 mm कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, ठीक है। पूरी पेंसिल का अगर हम आउटर डायमीटर की बात करें तो इसे हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। डायमीटर दे रखा हमें 7 mm, और आगे क्या कह रहा है इसमें, एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1। ग्रेफाइट सिर्फ जो अंदर पेंसिल का सिक्का जो होता है जिसे कहते हैं, उसका डायमीटर दे रखा है 1 mm, तो इसे हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल छोटा डी से, तो 1 mm, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की लेंथ दे रखी है हमें L इक्वल्स टू 14, या फिर हम इसे कह सकते हैं हाइट भी, ठीक है, पेंसिल की हाइट भी बोल सकते हैं 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, हमें वॉल्यूम निकालना है वुड का एंड ग्रेफाइट का, दोनों चीजों का निकालना हमें, वुड का और ग्रेफाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ डायमीटर दे रखे हैं, उससे रेडियस निकालना पड़ेगा। उससे पहले क्या करेंगे, डायमीटर जो दे रखा है हमें उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हाइट हमारी सेंटीमीटर में, तो सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो इसे सेंटीमीटर में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 7/10, तो ये हो जाएगा हमारा 0.7 सेंटीमीटर। ये तो हो गया डायमीटर। तो रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर जो है हमारा रेडियस ऑफ पेंसिल आउटर, ठीक है, बाहर का रेडियस क्या होगा वो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.7/2। इसी तरह से हमारा जो ग्रेफाइट का रेडियस है वो क्या होगा, वो है 1, तो इसको भी हम क्या करेंगे 1/10, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर। और जो हमारा ग्रेफाइट का रेडियस स्मॉल आर से इसे डिनोट कर रहे हैं, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.1/2, ठीक है। इनको हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो एज इट इज़ आपको फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखनी है। हम सबसे पहले निकालते हैं वुड का, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वुड होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस में वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। अगर हमें वुड का निकालना है तो हम टोटल निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम, और उसमें से जो हमारा सिक्का है पेंसिल का ग्रेफाइट का उसे माइनस कर देंगे, तो हमारी चारों तरफ जो बचेगी वो लकड़ी बचेगी, ठीक है, वुड बचेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, πr²h, ठीक है, और r कौन सा होगा हमारा,
कैपिटल वाला पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले हम इसे और थोड़ा इजी बना लेते हैं फॉर्मूले को ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई और एच इसमें भी है और यहाँ पर भी पाई और एच है, तो पाई एच हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया हमारा पाई एच, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ग्रेफाइट का मतलब पेंसिल के रेडियस में से ग्रेफाइट का रेडियस माइनस कर देंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू 14, कैपिटल आर की वैल्यू है 0.7/2, तो 0.7/2 इसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, तो बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 इसका भी यहाँ क्या हो रहा है स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा हमारा 22, अंदर से क्या वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पर 2 भी आएगा हमारा, ये वाला 2 बचा जो हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में 22 और 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0.49 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01 हो जाएगा डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहे। हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं वुड का, इसी को आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट स्टेप, थोड़ा सा लंबा जाएगा हमारा, ये ट्रिकी इक्वेशन है हमारी, थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशन होगी। तो 22 मल्टीप्लाई में 2 ये हो जाएगा 44 और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, तो नीचे दोनों में 4 है तो 4 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 0.49 माइनस में 0.1, तो 0.49 माइनस में 0.1, तो ये आएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई में 0.49 में से 0.01। ठीक है, 0.01 है ये, 0.01 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.48 डिवाइड बाई 4, और 4 से हम इसको माइनस काट देंगे 11 पर। अब हमारा वॉल्यूम क्या आएगा वुड का 11 मल्टीप्लाई में 0.48, और जब हम 11 मल्टीप्लाई में 0.48 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो फिर से रब करना पड़ेगा, हमें निकालना है अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी। ठीक है, तो फिर से रब कर लेता हूं मैं, आप साथ साथ में, मतलब अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो में बैक जाके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लें और अपने आप से करके देखें क्वेश्चन को। अगर नहीं होता है फिर से आए वीडियो में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन सा लेंगे हम स्मॉल वाला, क्योंकि रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्या है स्मॉल आर। तो वैल्यूज पुट करेंगे 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 0.1 डिवाइड बाई 2, इसको ही हम 2 बार लिख देंगे, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 क्योंकि आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो आर का स्क्वायर क्या होता है आर मल्टीप्लाई में आर, उसके बाद हमारा एच की वैल्यू हमारी 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 और इस 2 से कटेगा ये 11 पर। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई में 0.1 मल्टीप्लाई में 0.1 क्या होता है हमारा 0.01। आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई में 0.1, तो 1 1 जा 1 आएगा, और पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद, तो 1 0 लगाएंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई में 0.01, तो ये आ जाएगा हमारा 0.11 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम आ गया हमारा ग्रेफाइट का, और इससे पहले जो आया था हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक आंसर हम वॉल्यूम ऑफ वुड पहले, नंबर 8 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलिंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसे डेली सूप दिया जाता है 7 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक सिलिंड्रिकल बाउल में। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 7। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर उसे, मतलब ये हमारा कोई बाउल है, इसको कहां तक भरा जाता है हमारी हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब मान लेते हैं इसे इतना भरा जाता है सूप से, तो ये हाइट हो जाएगी हमारी 4
सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट को हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मच सूप ऑफ द हॉस्पिटल हैज टू बी प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। एक पेशेंट को दिया जाता है इतना, तो हमें निकालना है 250 पेशेंट को कितना दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 पेशेंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर 7 है, तो रेडियस इक्वल्स टू 7/2। इसको एज इट इज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट, एक पेशेंट को कितना सूप दिया जाता है, वो क्या हो जाएगा हमारा इसका वॉल्यूम, तो वो होता है πr²h। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r² क्या होता है हमारा 7r², r की वैल्यू है 7/2, तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे, 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2। ठीक है, h की वैल्यू दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 4, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 × 4 और इस 2 से ये 2 गया। अब होता है हमारा 22 मल्टीप्लाई में 7, 22 मल्टीप्लाई में 7 हम करेंगे, ऊपर हमारा सिर्फ ये बचता है 22 मल्टीप्लाई में 7, तो ये हो जाएगा 22 7 होता है 154। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। एक को दिया जाने वाला सूप कितना है 154, तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट, 250 पेशेंट को अगर एक को हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब दिया जाता है, तो 250 पेशेंट को कितना दिया जाएगा, 250 मल्टीप्लाई में 154। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर हमारा यही होगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि लीटर में कन्वर्ट करना है, सूप को लीटर में, तो वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स क्या हो जाएगा हमारा 500 डिवाइड बाई 1000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और जो 1 0 बची है उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 385 में, तो ये हो जाएगा हमारा 38.5 लीटर्स। ठीक है, तो आप ये दोनों आंसर हो सकते हैं, जो बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये और ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है,